सारा हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट। देखो बाबू, हल्ला नहीं, म्यूट करो जी, किसका अनम्यूट है, म्यूट कीजिए। देखो वो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो एवरेज चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक सर, है ना। तो एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, किसी भी चीज का एवरेज निकालोगे ना, तो एवरेज बराबर क्या, सम ऑफ ऑल डाटा ऑब्जर्वेशन, जो भी रहेगा सारे का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ डाटा, यही होता है। एवरेज बराबर क्या लिखेंगे सर, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी, जो भी चीज रहेगा, रुपया रहेगा रुपया को जोड़ देना, एज रहेगा एज को जोड़ देना ना, बच्चा रहेगा बच्चा को जोड़ देना, बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है ना, कितना है, ठीक। तो उसी से रिलेटेड क्या है, सबको क्वेश्चन जोड़ है, के। उसी से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है। अंशु भले वीडियो ऑन करो जी, ये अंशु, अंशु ऑन कीजिए। निखिल निको आया जी कि नहीं आया जी। को डॉक्टर के पास सर अपना एलर्जी ठीक करवाने अभी आया। अच्छा, अभी आया है कि नहीं आया है, कि अभी डॉक्टर है कि यहाँ है? सर अभी तुरंत आया है। अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड चाइल्ड इज 35 ईयर्स, क्या जैसे आप लोग बोला, तो संकल्प हो गया, तो संकल्प के मम्मी जी अब प्लस संकल्प के पापा अब प्लस संकल्प का एवरेज एज कितना दिया हुआ, 35 ईयर्स दिया हुआ, ठीक। और आगे क्या दिया, इफ द एज ऑफ फादर एंड मदर बाबू 45 और 40 ईयर्स, फादर और मदर का एज कितना दिया हुआ, 40 और 40 ईयर्स दिया, 45 40 ईयर्स दिया। तो कह रहा बच्चा का एज निकालो, किसका निकालो, बच्चा का एज निकालो, फाइंड द एज ऑफ चाइल्ड, है ना। किसका एज निकालिए, चाइल्ड का एज निकालिए, कैसे निकालिएगा वही आपको समझना है। वेदिक म्यूट करो जी, शैतान खाली, नहीं तो वो रिमूव कर देंगे वेदिक, ठीक। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एवरेज, देखो आपके है ना पापा जी मम्मी जी बच्चा जी का एवरेज एज दिया हुआ, और जिसमें बाबू आपको कह रहा एवरेज एज दिया हुआ, और यहाँ पे क्या दिया, मदर फादर का एज दिया हुआ, एवरेज एज और एज में अंतर होता, एवरेज क्या होता है, सारे एज का सम होता, और ई एज है इंडिविजुअल एज है, तो इंडिविजुअल पापा जी 45 साल का, इंडिविजुअल मम्मी 40 साल की है ना। और एवरेज कितना आता है, 35 साल, तो बच्चा का एज निकालने का, फाइंड द एज ऑफ चाइल्ड, तो कैसे निकालोगे। तो हमको बाबू एवरेज एज बराबर भोला दिया हुआ क्या है भोला, शांति से समझना, दिया हुआ क्या है ना, एज ऑफ फादर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एज ऑफ फादर, तो फादर का एज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ सर, 45 साल का, पापा जी कैसे साल के, 45 ईयर्स, ठीक है सर। एज ऑफ मदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एज ऑफ मदर दिया हुआ है, एज ऑफ मदर दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 40 ईयर्स, है ना, ठीक सर। और एवरेज एज दिया हुआ, ई एज दिया हुआ है, ठीक। एवरेज एज, एवरेज एज दिया हुआ, एवरेज एज बराबर क्या सर, तो एवरेज एज मम्मी पापा और बच्चा है ना बाबू, तो सम ऑफ एज, सम ऑफ बाबू एज ऑफ किसका, मदर का, और किसका, फादर का, सम ऑफ एज ऑफ मदर, है ना, फादर प्लस कौन, एंड चाइल्ड, है ना, यही होगा। अरे शैतान, एवरेज एवरेज एज कैसे निकालोगे, तीनों के एज का सम और डिवाइडेड बाई 3% है तो 3 हो गया, यही हो गया ना। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, एवरेज एज दिया हुआ है 35 ईयर्स, कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, बराबर सम ऑफ एज ऑफ मदर फादर चाइल्ड, है ना। मतलब बाबू क्या हो जाएगा, ऐसे फादर लिख दो, ए फॉर फादर लिख लो, प्लस मदर लिख लो, और प्लस सी फॉर चाइल्ड कर दो। अरे इतना लंबा कितना लिखेगा जी, थक नहीं जाएगा जी। सम ऑफ एज ऑफ मदर मतलब ये क्या, फादर का एज मदर का एज और सिर्फ और चाइल्ड का एज, तीनों का एज का सम और डिवाइडेड बाई कितना, फिर, है ना। हाँ सर, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, ठीक सर। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे भोला मेरा, सोहन रोहन 30 ईयर्स का है। नेक्स्ट, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 35 × 3 बराबर क्या, फादर का एज प्लस मदर का एज प्लस चाइल्ड का एज। हम्म। अरे शैतान, इस सम ऑफ एज ऑफ फादर मदर चाइल्ड को शॉर्ट फॉर्म में मुंह लटकेले ऐसे ही लिखते हैं, है ना। मदर बाबू पहले मदर यहाँ तो लिख लो, मुंह सब लटकेले, जो इच्छा है वो लिखो। मदर को एम से, फादर को एफ से, और चाइल्ड को सी से,
इस स्टेटमेंट का यही मतलब हो गया। ठीक। नेक्स्ट, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 3 जा 105 बराबर क्या, फादर का एज आप प्लस मदर का एज आप प्लस चाइल्ड का एज, है ना। ठीक सर, हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बाबू क्या है सर, क्या है सर, इसको ऐसे भी लिख सकता है, फादर है ना, कौन है प्लस मदर जी हैं, है ना, प्लस कौन है, चाइल्ड है। अरे से धन फादर को लिखो ऐसे, नहीं तो शॉर्टे फॉर्म में लिखे, मैंने शॉर्टे में लिखो, जैसे इच्छा हो वैसे लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मेरा मन करा सर ऐसे था वैसे लिखे तो वैसे लिखो, एफ प्लस एम प्लस सी बराबर कितना, 105, है ना। हाँ सर, इतना तो समझ में आता। अब यहाँ से देखो, फादर कई साल के है, 45 साल के, मदर कई साल के, 40 साल के, तो फादर 40 साल के, 40 हो गया, मदर फादर 45 ईयर्स के, फादर कितने साल के, 45 ईयर्स, मदर कितने साल की है, 40 साल की, और चाइल्ड नहीं दिया तो चाइल्ड रहने दो, बराबर 105। ठीक ठीक सर, 40 प्लस 45, 45 प्लस 40, 95, 85 हो जाएगा, 85 प्लस चाइल्ड, सी फॉर चाइल्ड बराबर 105, 85 उधर जाएगा तो ये सी चाइल्ड निकल जाएगा, 105 माइनस 85, घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 0, 20 आ जाएगा जी, 15 5 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो चाइल्ड मेरा कितना साल का है, 20 साल का है, इसीलिए सी हो गया ना, एज ऑफ चाइल्ड, यही ना निकल गया जी, एज ऑफ चाइल्ड कितना निकल गया, 20 ईयर्स। मन से समझ आया जी, संकल्प से था। सर 20 साल देखो, का होकर करके सर वो बच्चा रहेगा। 20 साल का बच्चा नहीं कहता, माँ गार्जियन, माँ बाप के नजर में बाबू है ना, जैसे बाबू संकल्प, आपके दादाजी और दादी जी, है ना, तो आपके दादाजी दादी जी के नजर में आपके पापा जी क्या है, बच्चे हैं। माँ बाप के नजर में बेटा बेटी हमेशा बच्चा ही होता है, ठीक है और ना, बच्चा बोला। नहीं छोटा। है ना, जैसे बाबू आप नहीं थे राजनंदनी, तो आपके दादाजी दादी जी के नजर में आपके पापा जी पापी है ना, पापा जी मम्मी जी क्या है, बच्चे हैं, है ना। सर ठीक है जैसे ना। हम बच्चे हैं पापा मम्मी के नजर हाँ में। हाँ, उसी तरह से, है ना। तो देखो, क्वेश्चन कुछ नहीं था, समझना है। सर हल्का क्वेश्चन क्या साइड का, होगी। ऐसा था, क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड चाइल्ड का दे ले, एवरेज एज दिया 35 ईयर्स, तो एवरेज एज क्या होता है, तीनों के एज का सम डिवाइडेड बाई 3, सम ऑफ एज ऑफ मदर फादर डिवाइडेड बाई 3, तो ये दिया हुआ है आपका कितना, 35 ईयर्स, तो 35 ईयर्स हो गया। तो तीनों के एज का सम इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो तीनों के एज का सम, फादर मदर चाइल्ड का एज का सम कितना हो गया, 105। ये बाबू फार्मूला लगा दो, तीनों के एज का सम कितना हो गया, 105। तो तीनों के एज का सम 105 है, और जरा में आपको फादर मदर का दिया हुआ है, तो फादर का एज 45 दिया, मदर का एज 40 दिया, और रख दो तो आपका चाइल्ड का एज निकल जाएगा, चाइल्ड का एज निकल जाएगा। लिखिए, अगला समझाते हैं। इस स्वर्ण का एग्जाम कब खत्म हो रहा है जी, विक्रम, विक्रम स्वर्ण का एग्जाम कब खत्म हो रहा है जी, विक्रम, विक्रम शैतान, इस शैतान गाना सुनने में लगा हुआ, जी जल्दी लिखिए। सर। स्वर्ण का एग्जाम कब खत्म हो रहा है जी? नहीं सर, सर लिख नहीं रहा। तो सर लिख पता क्यों नहीं। नहीं रहे हो, काल मंडरा रहा है भोला, लग रहा है दावा, लगता है जरूरी हो गया। नहीं सर, नहीं सर। नहीं तो लिख क्यों रहे हो जी, सर क्या जल्दी करे, लिखिए। समझ तो रहा हूँ, समझ तो रहा हूँ सर, लिखने का क्या जरूरत है। अच्छा, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। समझ रहे हो बाबू, तो समझ रहे हो तो ये अभी 10 मिनट तक याद ही रहेगा, पर 1 महीने के बाद रिवीजन कहाँ से कीजिएगा। सर ये पढ़ना थोड़ी ना है। नहीं, कैसे पढ़ना बाबू, अब बुक आएगा तो 7 8 में होगा पढ़ना आपका। नहीं सर, हम लोग में एवरेज है ही नहीं। लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। सर मेरा तो स्पेस ही नहीं बच रहा है। सर क्वेश्चन। जी 8 लाइन हुआ जी, 1 सर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखिए।
सर हाँ जी। सर आपने कहा था कि आप सर आपने कहा था कि आप फ्राइडे तक पढ़ाओगे, सैटरडे से छुट्टी लोगे, एक वीक। अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्यों दे रहे आप पढ़ा दीजिए। हाँ बाबू, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे बाबू। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो निको, अंशु जल्दी लिखिए, बोलिए। बाय सर। 68 नंबर देखो क्या कह रहा है। द एवरेज एज ऑफ सर मुझे मोहन ही सो। जल्दी लिखिए। वैदिक शैतान वीडियो ऑन कीजिए जी। जल्दी लिखिए बाबू, टाइम नहीं है जी। सर लिख लिया लिखा संकल्प। है संकल्प शैतान लिखा जी। संकल्प बाबू। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन समझिए। जल्दी 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 करो जी। लिख ली राजनंदिनी। यस सर, लिख रही, बस 70 क्वेश्चन लिख रही। सर मैं तब तक मैगी खा लेता हूँ। हाँ तो कूटेंगे, चलो ठीक है। अगला समझिए, देखिए अगला क्या कह रहा है। एक मिनट एक मिनट। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर 68। द एवरेज एज ऑफ मोहन सोहन एंड रोहन कितना दिया हुआ है? 30 ईयर्स, है ना। एंड द एज ऑफ मोहन एंड सोहन कितना दिया बाबू? 35। एगो का कितना दिया बोला? देखो कैसे करना है। को सोल्यूशन नंबर 38, सोल्यूशन नंबर कौन सा? 38, है ना। देखो 68, 30 नॉट 38। ठीक। क्या कर रहा है बाबू? दिया हुआ क्या है सर? तो एज ऑफ मोहन दिया हुआ, एज ऑफ मोहन दिया हुआ। कितना दिया हुआ राजनंदनी मोहन का एज? एज ऑफ सोहन दिया हुआ कितना दिया हुआ जी? ए रुद्र शैतान लिखे हो जी, कितना दिया हुआ एज? नहीं लिखा सर संकल्प? 40 and 30। सर 40 and 30। सर 40। एज, एज ऑफ मोहन 40, सर 40 ईयर्स। सर रोहन कहाँ गया? सर एज ऑफ रोहन। रोहन निकालना, हल्ला मत कीजिए। रोहन का निकालना नेक्स्ट। तो मोहन का एज दिया हो, सोहन का एज दिया हो, तो कह रहा है रोहन का एज निकालो। कैसे निकालोगे? तो एवरेज से ही निकलेगा। आपका एवरेज एज क्या हो जाएगा? जो एवरेज एज होगा, एवरेज एज होगा किसका सर? मोहन सोहन रोहन का। तो एवरेज एज क्या होगा? सम ऑफ, ए हल्ला नहीं जी, सम ऑफ एज ऑफ, सम ऑफ एज ऑफ किसका? मोहन, है ना। और किसका? सोहन एंड रोहन। मोहन सोहन रोहन के एज का सम। ठीक। डिवाइडेड बाई 3, है ना। ठीक सर। और एवरेज एज तीनों का दिल्ले है, कितना दिया सर? 30 ईयर्स दिया हुआ, 30 दिया। म्यूट करिए। सम ऑफ एज ऑफ मोहन मतलब क्या लिखोगे? मोहन, सम का मतलब क्या? प्लस सोहन, मोहन सोहन और प्लस रोहन, यही लिखोगे ना सम का मतलब? हाँ सर। डिवाइडेड बाई कितना? 3। 3 से इधर मल्टीप्लाई करो, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 30 × 3 बराबर क्या हो गया? मोहन हो जाएगा और प्लस सोहन हो जाएगा काव्या, और प्लस रोहन हो जाएगा, है ना। हाँ।
तो सोहन रोहन के एज का सम कितना हो गया सर? 90 साल। कितना साल? 90 साल। मतलब क्या बाबू? मोहन हो गया सर प्लस सोहन हो गया सर, अब प्लस रोहन हो गया सर। कितना हो गया? 90 इयर्स हो गया। अच्छी बात है ना? अब मोहन और सोहन का एज दिल्ली है सर। मोहन 40 साल और सोहन 30 साल। मोहन सोहन के दिल्ली है तो निकाल नहीं लेगा बच्चा मेरा। मोहन कई साल दिया हुआ है सर? 40 साल। सोहन कई साल दिया हुआ है सर? 30 साल। सोहन का एज 30 और प्लस रोहन का नहीं दिया हो तो रहने दो, बराबर 90 इयर्स है ना? हाँ सर। 30 + 40 कितना? 17। 17 हो जाएगा। ईयर्स लिख लीजिएगा आप लोग। प्लस रोहन बराबर 90 इयर्स। उधर जाएगा। रोहन कितना? 90 - 17 इयर्स। तो रोहन का एज कितना? 20 इयर्स है ना? तो यही आपको निकालना था और कुछ नहीं करना था। सर। हाँ बोला। सर जैसे आप वहां पे लिखे एज ऑफ मोहन 40 इयर्स दिया, एज ऑफ सोहन 30 इयर्स, तब ये कैसे लिख दिए कि मोहन सोहन प्लस रोहन का एज इतना कैसे 90? अरे शैतान, ये एवरेज बाबू, एवरेज दिया हुआ है 30 साल। क्वेश्चन पूरा लिखवे नहीं किया तो फिर हवा में बात होगा नहीं जी। स्मार्ट बनता है शैतान। क्वेश्चन लिखवे नहीं किया तो फिर एवरेज 30 दिया हुआ है। एवरेज निकालोगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, 30 × 3 90 होता है। इसको इधर लिख दिया गया, इसको इधर लिख दिया गया। आके दावा खिलाएंगे तो हो जाएगा सारा सही। लिखिए जल्दी से। सर नहीं सर, छोड़। छोड़ कैसे देंगे जी? सर मैं नहीं रहूंगा पटना। कहूँ जाइए ना बाबू, उससे क्या दिक्कत है? पृथ्वी के किसी भी कोने पे जाइए। पहले वो मूवी थी, शोले मूवी का डायलॉग आता था, 50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है, कैसे था? तो माँ कहती है सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ये यही हाथ डायलॉग था मुझे ना? दे दे सुन ले। यही था ना जी? अब वही डायलॉग यस सर। चेंज हो गया। 50 क्या? कोस दूर तक जब कोई बच्चा नहीं पढ़ता है ना, तो माँ कहती है बेटा पढ़ाई कर लेनी तो सर आ जाएंगे। है ना बाबू? यस। नए नए एज का नया डायलॉग, समझे? इसीलिए कहीं भी जाइए कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे साइड कब आ रहे हैं? उधर बाबू अबरी हुआ थी का दुर्गा पूजा का, छठ उठ का प्लान बनाते हैं दुर्गा पूजा में, नहीं तो। सर मैं छठ में सर सर हम्म। सर हम्म। मैं छठ में आ नहीं रहूंगा सर, भले ही सर मेरे बोर्ड के एग्जाम है, लेकिन सर मैं मम्मी के पास साथ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं बाबू। सर गर्मी बताओ का छुट्टी। सर। सर हाँ जी। सर सर मैं जाऊंगा सर सर। अरे शैतान, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। सर हम लोग वहीं पे आएंगे। अच्छा ठीक है। जल्दी लिखिए। जल्दी क्वेश्चन का शैतान। सारा क्वेश्चन एक ही पैटर्न का है। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो जी। लिख ली बाबू राजनंदनी? यस सर। चलो ठीक है, इरेज सर रुक करते हैं। जाइए रुक जाइए।
अगला देखो, अगला मजा लगा, अगला देखो भोला, अगला ABCD है क्वेश्चन। इस समय कुछ हो है जी, एक ही पैटर्न जैसा क्वेश्चन है, जान के करवा रहे हैं जैसा कि आपको समझ में आ जाए। देखो अगला भोला, संगल सैदान, आगे वाला देखिए 69 नंबर, 69 भोला। ठीक 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 ठीक। देखो क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ ABCD इज 25 years, ठीक सर। सम ऑफ एज ऑफ ABC इज 70 years, ठीक सर। तो कह रहा फाइंड द एज ऑफ D, मतलब तीन गो के एज का सम दिया हुआ है, तो आपको डी का एज निकालना है। डी का एज निकालना है। कैसे निकालेंगे, उसी तरह लिखेंगे सर। एवरेज एज ऑफ ABCD कितना, बाबू दिया 25 years था। एवरेज एज ऑफ ABCD बराबर क्या लिखोगे, सम ऑफ एज ऑफ ABCD डिवाइड बाई 4, है ना। तो 25 100 हो जाएगा, इधर से 70 आ जाएगा, तो 30 के आसपास आंसर आएगा। आंसर बात सही है। मतलब इसमें दिया हो क्या, सम ऑफ एज ऑफ ABCD दिया हुआ, मतलब सॉल्यूशन नंबर 69 क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एज दिया हुआ है। सम ऑफ एज ऑफ ABC कितना दिया, ABC का दिल्ले है 70 साल, है ना, 70 years। ठीक ठीक सर। तो सम ऑफ एज ऑफ ABC को ऐसे लिख सकते हो, A+B+, सम मतलब ऐड होता है ना, तो लिखते में क्या है, ये ऐसे लिखो, दोनों बात सेम है ना जी, 17 years। ठीक। एवरेज दिया हुआ है सर, एवरेज एज ऑफ ABCD, एवरेज एज ऑफ ABCD कितना सर, एवरेज एज ऑफ ABCD क्या, सम ऑफ एज ऑफ ABCD, क्या लिखोगे, सम ऑफ एज करोगे, क्या करोगे बाबू, सम ऑफ एज ऑफ ABCD डिवाइडेड बाय कितना, 4। एवरेज दिया हुआ है सर 25 साल, एवरेज कितना दिया हुआ है, 25 साल। सम ऑफ ABCD एज को कैसे लिखोगे, A+B+C +C+D डिवाइडेड बाई 4, ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। ये 4 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, 25 × 4 बराबर कितना, A+B+C+D। हाँ सर, 24 5 जा 100, 100 बराबर कितना, A+B+C+D। राइट साइड लिखो, A+B+C+D बराबर 100, 100 years लिख दो। अब यहाँ से देखो, A+B+C के वैल्यू दिले है, अरे मेरे लाल, इतना का वैल्यू, कितना का वैल्यू सर, इतना का वैल्यू ABC दिले है कितना, 70, मतलब ABC का वैल्यू कितना रखोगे, 70 रखोगे, प्लस क्या करोगे, D करोगे, प्लस D करोगे बराबर 100 करोगे, ईयर्स करोगे, 70 उधर जाएगा तो D की वैल्यू 30 years आ जाएगा। तो यही करना था बाबू 69 नंबर में, और ज्यादा कुछ तो करना नहीं था। तो D बराबर कितना, 100 - 17 ईयर्स। तो D, इसलिए D की वैल्यू कितना, 30 years, 30 साल का। D मेरा कितना है, 30 साल का। तो यही आपको लाना था। लिखिए भोला भोली। तो सारा कर क्वेश्चन एक दिया ही भाई जैसा टाइप। ला कीजिएगा जी। समझ में आता है संकल्प शैतान। बहुत। नो सर।
नहीं आ रहा है जी, कहाँ दिमाग कहाँ रख ले जी। शैताने है ये है। आज भी किसी का पार्टी है संकल्प शैतान। हाँ हाँ सर, अभी कुछ दिन में मैं सर और भी थोड़ी पार्टीज हैं। वहां तो खाली आपका पार्टी ये होता है बाबू। सर सर अभी मेरे तक सर मेरे अभी घर में तो 10 और पार्टी है, 10। सर सर यहाँ पे तो हाँ। सर हमने अभी तक 10,000 का तो सिर्फ गिफ्ट ही दे दिया। सर हम लोग करोड़ों। खाया कितना का जी, 10,000 का गिफ्ट दिया तो सर मम्मी जोड़ रही थी बाबू। हाँ सर, मम्मी पापा ने सर पूरा जोड़ा सर गिफ्ट के नाम पे सर इस साल। सर हमने पूरे 10,000 रुपए दिए सर, यही 3-4 महीनों में। अच्छी बात है। सर ये अच्छी बात है सर। चलिए ठीक है, गिफ्ट देना चाहिए बाबू। और जल्दी सर लिखिए। वैसे भी सर और वैसे भी हम जा रहे हैं अभी पार्टी में। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। जल्दी लिखिए, बाय जल्दी लिखिए। सर। अब जाइए ना, कूटते हैं। सर आप कैसे आओगे इधर? जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, आगे एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। बड़ोदरा नहीं आते हो ना? जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए बाबू। सर आपने आज तक किसी बड़ोदरा में पिकनिक को आए? जल्दी लिखिए जी। चलिए अगला क्वेश्चन समझाते हैं। लिख ली निको, अंशु। सर 5 मिनट। लिखा संकल्प शैतान। सर 5 मिनट दिए, बस 5 मिनट। जल्दी कीजिए बाबू। चलिए समझा जाए बाबू। देखो अगला क्या कर रहा है बाबू। इन ए फैमिली एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर दिले 35 ईयर्स। तो एवरेज एज मदर फादर का दिया हुआ है ना, तो एज ऑफ फादर प्लस मदर कितना हो जाएगा ये निकाल लोगे। एवरेज एज दिया हुआ 35 ईयर्स, तो एज ऑफ फादर प्लस मदर निकाल लोगे। आगे क्या करा, एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड सन 27 ईयर्स। फादर मदर सन का एवरेज दिया 27 ईयर, तो यहाँ पे फादर मदर सन का एवरेज एज निकाल लीजिए, है ना। तो ऊपर से फादर मदर निकल जाएगा, नीचे से फादर मदर सन निकल जाएगा। और उस घबराहट आपको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका चाइल्ड निकल जाएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, अरे हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, देखो शांति से। सोल्यूशन नंबर 17। लेट से आता है उत्कर्ष। आओ लेट से। सर मैं क्या करूँ, शालिनी दीदी के साथ गुपचुप खाने गया था। हाँ जाइए, आके खिलाते, टेंशन क्यों लेते हैं। शालिनी दीदी बोली चलो खाने। हाँ। नेक्स्ट बाबू, 17 नंबर। मम्मा देखो पानी क्या दिया दे सर। दो। तनु चंद्र जी, द द एवरेज एज ऑफ बाबू फादर मदर इज 35 ईयर्स, है ना। ठीक। एवरेज एज ऑफ द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर। कितना होगा एवरेज ऑफ फादर मदर, कितना सर, सम ऑफ एज सर ऑफ फादर एंड मदर।
अच्छा ठीक है, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर मतलब क्या सर, ऐसी लिखो फादर प्लस मदर डिवाइडेड बाई टू, है ना। ठीक है, तो एवरेज दिया हुआ है सर 35 ईयर्स। एवरेज कितना दिया हुआ 35, अगर कितना फादर प्लस मदर डिवाइडेड बाई टू, दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 35 × 2 बराबर कितना, फादर प्लस मदर, तो फादर प्लस मदर कितना हो जाएगा 17। एक इक्वेशन यहाँ से। अगला लाइन में क्या करा, फादर मदर और कौन सा चाइल्ड, है ना। तो नेक्स्ट बाबू, एज ऑफ फादर मदर एंड चाइल्ड। सर चाइल्ड उम्र। क्या फादर मदर एंड सन है, क्वेश्चन क्या करा, सन करा। तो सन क्या एवरेज होता है? सन तो दो होता है। एवरेज एज ऑफ फादर मदर सन, तो क्या होगा, फादर, फादर का एज, मदर का एज और प्लस सन का एज डिवाइडेड बाई 3। तो ये दिया टाइम। हुआ एवरेज, एवरेज दिया हुआ 27 बराबर फादर प्लस मदर प्लस सन डिवाइडेड बाई 3, मल्टीप्लाई करो इधर। 27 × 3 बराबर फादर प्लस मदर प्लस सन। 27 × 3 = 81 हो जाएगा, अगर डिवाइड बराबर करने का था तो सर फादर 9। प्लस मदर सन। फादर मदर कितना है, 70 है। फादर प्लस मदर कितना है, 17 है। तो यही आपको करना था। 70। 70 है ना? फादर मदर प्लस सन बराबर कितना, 81। फादर प्लस मदर 17 है, 70 है। फादर प्लस मदर का एज कितना है, 70 है। एज की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, सन निकाल लीजिए। 81 - 70 कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। तो सन कितना साल का, 11 साल का। लिखिए। सर टाइम हो गया। गुड दिया है इवनिंग time। सर। बाय द सर। एवरेज, ए शैतान होमवर्क लिखो, एगो क्वेश्चन कम से कम लिखे, 45 ईयर्स। गुड इवनिंग सर। अच्छा ठीक है, गुड इवनिंग। 90 और 47 या 40 या 120, 90 120 30 हो जाएगा। लिखिए जल्दी से, एगो क्वेश्चन कीजिएगा, हाथ पर चलाइएगा थोड़ा। सर जाए कहाँ जाइएगा। खाना खाने। सर जाए या नहीं?